देख सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर विवाद हुए हैं, आगे क्या होता है, क्या सत्यता कलेक्टर यहाँ पे प्रशासन निकालता है, किसकी चूक है, कौन अतिक्रमणी है कौन नहीं है, अब जवाब जनता भी सुनना चाहिए, क्योंकि मुद्दा यहाँ पे ज्वलंत हो चुका है कर्मावास पट्टा का पाली जिले में। आज की बात राजीव देवासी के साथ। हाँ सर, गांव में जो एक क्लिप आई थी और सुबह आपने जो बताया था, क्या मामला? वो कुछ भी नहीं है, ये तो एक सार्वजनिक जगह है जिसको मारवाड़ी भाषा में आखरियाँ कहते हैं। जीवन राम जी का इसमें कोई निजी हित नहीं, उल्टा वो तो एक गायों के लिए पेड़ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, हर तरह से परमार्थ का काम कर रहे हैं। कुछ लोग जैसे ये हमारे गांव के सरपंच जी हैं, उनको पता नहीं क्यों वो बुखार आ गया कि वो अतिक्रमण हटाओ अतिक्रमण, ऐसा कोई अतिक्रमण मुझे नज़र नहीं आता। और मैं उनसे भी पिताराम जी से कहता हूँ, अगर आप वाकई में अतिक्रमण हटाना चाहते हो तो पूरे गांव के अतिक्रमण हटा कर आओ, इनको भी हटा देना। और स्कूल के सामने इतना बड़ा एक अतिक्रमण पड़ा है कई महीनों से, जहाँ आने जाने का एक सार्वजनिक जगह है, उसको तो आपने आज तक हटाया नहीं। और यहाँ रह के आप 2-4 आदमी के लाके इसके थानेदार जी की बदनामी करते हैं, गलत बात है। थानेदार जी ने कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए आज तक वहाँ कोई काम नहीं किया, न भवन बनाया, मंदिर बनाया है तो वो तो इनके हित में है, इनके अधिकार में है। वो कोई गौचर जो आखिरी में नहीं बनाया, ये मेरा कहना है। और मैं भी पिताराम जी से भी कहता चाहता हूँ कि आप ऐसे गाँव के अंदर द्वेष भावना लेके मत चलो और आपस में बैठकर कोई बात करो। हम हमारे से भी पूछो, हमारे समाज से भी बात करो। ऐसा अगर ये जीवनराम जी गलत करते हैं तो हम उनको जीवनराम जी कहेंगे, लेकिन आज तक हमें कोई ऐसा गलत काम इनका जीवनराम जी का नज़र नहीं आया जो इनके स्वार्थ के लिए करते हो, ऐसा कोई काम हमें नज़र नहीं आया। नमस्कार, मैं फिर से राजीव देवासी और कर्मावास पट्टा यहाँ पर मैं हूँ सोजत के अंदर। पाली जिले का सोजत जो तहसील है, पाली जिले के सोजत तहसील में कर्मावास पट्टा पर यहाँ पर हूँ। यहाँ पर हमने पिछली बार आपको बताया था कि एक जो पूर्व थानेदार है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच करके गांव की जो आखिरिया है, गांव की जो आखिरिया उसको जनहितार्थ उपयोग लेने के लिए मंदिर बनाया 36 कौम का। और इनके पुरखों ने पहले यहाँ पे जमीन भी भेंट की और पुरखों ने यहाँ पर पीछे देख सकते हैं एक मंदिर भी बनाया है, शिवालय बनाया है, राधे कृष्ण का मंदिर बनाया है, लेकिन उस समय कोई तरीके का विरोध नहीं हुआ है। लेकिन एक नया जैसे ही मंदिर बना है नागनीची माता का, और नया जैसे ही यहाँ पे एक चबूतरा बनाया जाता है, कामकाज जैसे ही शुरू किया तो यहाँ पर थोड़ा सा विरोधाभास देखने को मिला है। क्या विरोधाभास है, क्या यहाँ पे चर्चाएं चल रही है? हमारे साथ यहाँ पर है बुधाराम जी योगी जी। क्या चल रहा है यहाँ पे? ऐसा है साहब कि मैं एक योगाचारी होने के नाते कि योगाचार्य का एक होता है कि भाई जनहित में और लोगों को जोड़ना, यानी वियोग करना, तोड़ना नहीं होता है। हमने ऐसा जाना जब तक मेरे को जहाँ सूद बूद आई है, जब से कि 40 साल से लगभग ये पूज्य जीवनराम जी यहाँ अपने जनहित में पशु पक्षी वगैरह यानी सेवार्थ कार्य में, परमार्थ कार्य में भी अपना तन मन धन इन्होंने लगाया, हमने ऐसा देखा है। जैसे अभी पंचायत के कुछ लोग, पंचायत तो नहीं है, गांव के भी लोग नहीं है, कुछ लोग मिलके यहाँ इनको मतलब बदनामी दे रहे हैं कि भाई कि यहाँ जीवनराम अतिक्रमण कर रहा है ऐसा। लेकिन जीवनराम जी का यहाँ व्यक्तिगत एक सुई भर का भी अतिक्रमण नहीं है। लेकिन बुधाराम जी, यहाँ पर जो है गांव का जो प्रमुख जो होता है, सरपंच जो प्रतिनिधि है, सरपंच ने ये सारी बातें कही है। तो वो ऐसा है कि सरपंच साहब तो अतिक्रमण का बहाना लेते हैं, लेकिन अतिक्रमण के बाद यानी किसी आदमी को बदनाम करना या उसको गिराना तो कुछ न कुछ तो विषय लेना ही पड़ेगा। बाकी अतिक्रमण का बहाना है, बाकी उनके पीछे ये इनके प्रकार इनका व्यक्ति को उसको दुश्मनी निकालना जैसा वो सिलसिला गांव में चला रहा है, जिससे गांव के कुछ बेचारे युवा लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, भोले बुले लोग हैं, उनको भी वो मतलब गुमराह करके मतलब बार बार ये अतिक्रमण। मैं आपको बताता हूँ कि पत्रकार महोदय कि एक कर्मावास गाँव या कोई भी अतिक्रमण कोई एक व्यक्तिगत नहीं होता है, पूरा गाँव में जहाँ गाँव गंदीवाड़ा होता ही है। तो मैं तो बोलता हूँ कि सरपंच साहब को कि आप एक दिन पूरी गांव की आम सभा लो, आम सभा लेने के बाद में हम भी ग्रामवासी, आप कोई अकेले ग्रामवासी नहीं हो, आम सभा लेने के बाद में ऐसा एक अभियान चला दो कि हमें तो कर्मावास को अतिक्रमण मुक्त करना है। तो मैं सोचूं कि वास्तविक में मतलब सरपंच महोदय ने कुछ गांव के हित में मतलब कुछ सोचा है और पूरा गांव आपको सपोर्ट करेगा। नहीं तो व्यक्तिगत किसी आप बंधु को परेशान करना और उसको बदनामी देना। बाकी जीवनराम जी का यहाँ किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। रही बात जो इन्होंने ये मतलब स्टेज टाइप बनाया है,
तो ये एक ऐसा बनाया है कि भाई कि जैसे कोई गांव का, हमारे गांव के अंदर आप यहाँ घूम लो 50-100 आदमी बैठ के कोई जनहित का या कोई सत्संग सेवा का कार्य आप नहीं कर सकते हो। तो ये एक ऐसा है कि भाई यहाँ एक स्टेज टाइप है। दूसरी बात इनका है कि हमारे गांव के अंदर मतलब गणपति मंदिर का अभाव है, नहीं है, तो काफ़ी टाइम से ये चल रहा है कि भाई अपना गणपति मत, तो हमने ये एक स्थान चूज किया और ग्राम में ये हमने भी विषय भी चलाया कि भाई अपने गांव के अंदर ये इधर नागनीची माता का मंदिर है, इधर शिव मंदिर, ये एक देवभूमि है, तो इस जगह पे अपने गणपति भगवान का मंदिर हो जाए या फिर कृष्ण भगवान और गाय का यदि ईद हो जाए तो एक देव रमणीय स्थान है, तो ऐसा हो जाएगा, ये भाव है। लेकिन उनका मतलब ये चीज़ नहीं है कैसे भी करके इनके विरोध में मतलब काम करना, बाकी अतिक्रमण का बहाना है, ये इनके प्रकार के जीवनराम जी को किसी तरह से परेशान करके रखना। देख सकते हैं बुद्धाराम जी देवासी जो योगाचार्य है, इन्होंने ऐसा बताया है कि पर्सनल कोई दुश्मनी निकाली जा रही है, लेकिन सर्व जनहिताय जब कार्य होते हैं तो सभी को मालूम है कि तरमीम कराई जा सकती है, भौतिक सत्यापन कराए जा सकते हैं और देखा जा सकता है कि कहां पर अतिक्रमण है, कहां पर नहीं है। हम आएंगे पूर्व थानेदार जीवनराम जी के पास में। मैंने इस बारे में सरपंच ने जो कार्रवाई की, झूठी कार्रवाई की, एक मेरे खिलाफ में वीडियो भी बनाया, झूठा वीडियो बना करके कुछ लोगों का साथ लेकर के, इसके बारे में मैं कलेक्टर महोदय से मिला और वस्तु स्थिति के बारे में समस्त डॉक्यूमेंट उनको पेश किए और जबानी बताया साहब बात यह है, और सरपंच का कम से कम 60 बीघा जमीन में गोचर के अंदर खेती और बाड़ी 10 साल से हो रही है, उसको कभी पूछते ही नहीं कोई बात। खुलेआम सरपंच पर आरोप भी लगाया है जीवन जी ने कि उनका भी अतिक्रमण है। कलेक्टर साहब ने क्या बताया? कलेक्टर साहब ने कहा कि ठीक है मैं एक्शन लूंगा, करूंगा, अधिकारियों को मैं भेजूंगा मौके में, इस तरह से उन्होंने बताया कि ठीक है मैं करूँगा। फिर मैंने संभागीय आयुक्त के पास गया, संभागीय आयुक्त जी को पूरी फाइल बना करके मैंने दी, आधा घंटे बहसबाजी हुई। मैंने कहा साहब मैंने सरपंच के खिलाफ में अतिक्रमण होने की बात मेरे गांव वासियों के सामने कह दी, मेरी भूल हुई, उसका परिणाम मैं अब भुगत रहा हूँ कि मैं डकैत हो गया, मैं हो गया, मेरा वीडियो बना के भेज रहे हैं। एक्चुअल में सरपंच 60 बीघा में अतिक्रमण करके खेती कर रहा, 10 साल से खेती कर रहा, नदी के अंदर 40 बीघा जमीन इसी के रिश्तेदार, इसी के कुआं वाले सब रोक करके बैठे हैं। 30 बीघा जमीन माता जी का, कालका माता का वरुण था, वो सरपंच ने रिकॉर्ड बदला करके खा गए और इनके रिश्तेदारों में बांट दिया, वो ओरण खत्म हो गया। 30 बीघा का मेरे पास कागज है। देख सकते हैं यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप पर्सनल लग रहे हैं। सरपंच ने यहाँ पर ये बताया है कि आप अतिक्रमण कर रहे हैं, लेकिन आपका ये कहना है वापस कि पर्सनल जो अतिक्रमण सरपंच कर रहे हैं, लेकिन हमने जब यहाँ आकर के देखा है इन्होंने यहाँ पर जनहितार्थ कुछ कार्य किए हैं। आखिरी में कोई मंदिर बनाया है, नागनीची माता का मंदिर बनाया है, चबूतरा बनाया है, सार्वजनिक मंच बैठने की जगह बनाई है, उद्यान बनाए हैं, पौधे विकसित किए हैं, पीछे मंदिर भी है। तो देखना यह होगा कि किस प्रकार से कलेक्टर इस बारे में सारे तथ्यात्मक जांच करवाता है, आखिर सच क्या है पूर्व वीडियो में जो हमने अभी तक नहीं देखा है। लेकिन वो किस प्रकार का वीडियो था? वो वीडियो मेरे खिलाफ में इन्होंने ये बनाया, 2-4 बदमाशों को लेकर के, थानेदार का इस एरिया के अंदर अतिक्रमण है, उसके पास गुंडे हैं, वो हमारे वो कानून में फंसा देता है, उसके मुकदमे दर्ज करा देता है, ऐसा करके उसने बोल बोल के इस तरह का ये वीडियो बनाया जो सरासर झूठा था और सरासर फालतू की बातें थी। खंडन किया है, सोशल मीडिया पे कोई वायरल हुआ है वीडियो या हो सकता है कोई न्यूज हो, उसका पूर्व थानेदार जी ने खंडन किया है। ये जो यहाँ पर जो आखिरिया है, यहाँ पर जब आपने गांव वालों को सबको साथ लेकर आपने हजारों लोगों को यहाँ जो है प्रसादी में जमाया था, उस समय कोई आपत्ति नहीं हुई? आज से 100 साल पहले मेरे दादाजी ने शिव मंदिर बनाया था, फिर मैंने 20 साल बाद में मेरा खर्चा करके कृष्ण भगवान राधिका का मंदिर बनाया यहीं, और इसके उस समय से लेकर आज दिन तक किसी का इसके बारे में ऑब्जेक्शन नहीं था, और मैंने गांव में इसका जुलूस भी निकाला, सारे गांव को भोजन दिया, सब कुछ दिया। मेरे को किसी ने ये बात नहीं बताया कि साहब ये अतिक्रमण, और न मेरा आज दिन तक अतिक्रमण, मेरी कुल देवी का, राठौड़ कुल की देवी का जो मैंने मंदिर बनाया है वो मेरे पैतृक जमीन, मेरे फादर की जो जमीन दी हुई उसमें मेरा प्लॉट में बनाया है। और राठौर कुल के थानेदार जी जो भी अन्य कास्ट के लोग हैं जिनके नख राठौड़ है वो भी तो यहाँ पे आ सकते हैं। वाल्मीकि से लेकर के कोई भी जाति का किसी प्रकार का आदमी यहाँ आ सकता है, दर्शन कर सकता है, पूजन कर सकता है। दोनों मंदिरों में हमारा किसी को रोक टोक नहीं है, और देख रेख मेरा, सुपरविजन मेरा है, क्योंकि मंदिर में रात बिरात गाड़ियाँ लेकर के लोग
कुछ न कुछ वारदात करने के लिए भी आए, उसकी भी मैंने पुलिस में रिपोर्ट की है, एसपी को मैंने अलग रिपोर्ट की है, ये कमिश्नर के पास दी फाइल, उसी की कॉपी मैंने एसडीओ साहब को दी है। मैंने कहा साहब 140 बीघा सरपंच साहब अतिक्रमण करके बैठे हैं नदी पर, हमारी गोचर भूमि जहाँ गायें भूखे मर रही है, जानवर भूखे मर रहे हैं, वहाँ ये खेती कर रहे हैं, और जाने पर राइकों को जूत मेलता है और फाटक में मवेशी डाल देता है, और 30 बीघा माता जी का ओरन दबा के बैठ गए। और ये जो हमारा गांव का सार्वजनिक कुआं है जो पीच का, उसके ऊपर 20-25 बाड़े बना करके इनको नदी में बैठा दिया, वो कब्जा कर लिया, चारा का हमारा सब खत्म कर दिया। ये सब मेहरबानी पीताराम जी, और इसी बात को मैंने पब्लिक के सामने बोल दिया, वो मेरी दुश्मनी है, इसलिए ये बार बार इस तरह से करता। मेरा कोई अतिक्रमण नहीं, मैंने कलेक्टर साहब, एसडीओ साहब, तहसीलदार साहब को मेरा हल्फनामा दे दिया कि मेरी कोई संपत्ति हो तो वहाँ से हटा दी जाए, मेरा कोई किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है और नहीं रहेगा। मैंने अतिक्रमण के बारे में जब इन सरपंच ने ये मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया तो मैंने मेरा हल्फनामा नोटरी अटेस्टेड करा करके तहसीलदार जी, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब को दिया, और इसकी कॉपी मैंने संभागीय आयुक्त को भी दी। मैंने कहा मेरा कहीं भी अतिक्रमण है नहीं, और इसकी सत्यता निकालो मौके पर पधार के। मैंने वहाँ क्या खाई ले, मेरे करोड़ों रुपए मैंने खर्च किए हैं, जनता के लिए किए हैं, शिवालय की जमीन है, माता जी की जमीन है, और गौओं के लिए जमीन, मेरा कुछ नहीं है। जरूरत है यहाँ पे प्रशासन, खास तौर से रेवेन्यू यहाँ पर आकर के सारा कुछ एक एक चीज की जांच पड़ताल करे, यहाँ पे तरमीम करे, अतिक्रमण का जायजा ले, किसकी बात सच्चाई है उसका पता लगाए। क्योंकि यहाँ पर हजारों लोग आए थे, जब हम पिछली बार आए तो यहाँ पर एक इसी मंदिर की प्रसादी थी, तो वहाँ पर हमने ऐसा कोई विरोध नहीं देखा। 9 दिन तक कथा चली थी, भागवत कथा, यहाँ पे हजारों लोग, यहाँ के बासिंदे और बाहर से भी खूब सारा काफिला गाड़ियों का आया हुआ था। उस समय ऐसी कोई चर्चा हमने नहीं सुनी, और उस समय एसडीएम भी यहाँ पर आए थे। बाकायदा प्रशासन से परमिशन लेकर के यहाँ पे 9 दिन तक यज्ञ किया गया था, यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन किया गया था, प्रसादियां रखी गई थी। एक चीज और गौर करने योग्य है, क्या जब वीडियो बनाया गया, जब कोई न्यूज ली गई, तो जब सरपंच साहब ने कुछ बातें बताई, तो क्या आपका भी वीडियो वाला आकर के पक्ष लिया? मेरे पास अभी तक कोई ऐसा वीडियो वाला नहीं आया, ना मैं कोई मेरे पक्ष की बात की। देख सकते हैं जब वीडियो बनाया गया, जब न्यूज ली गई, तो आपका पक्ष नहीं रखा गया। लेकिन हम जरूर पीताराम जी जो यहाँ के सरपंच है उनसे जरूर मिलना चाहेंगे, उनका भी पक्ष हम रखना चाहेंगे। तो देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे पूर्व थानेदार मौजूद है, जिन्होंने करोड़ों रुपए यहाँ पे लगा के कार्य किए हैं। जीवन राम जी थानेदार माउंट आबू में अपनी जो है 3 बच्चों को अलग अलग जो होटल्स दे दी, और उसके बाद में जो पीछे जो बच्ची वो बेच करके यहाँ पर आए हैं और काफी यहाँ पे जनहितार्थ काम किए हैं। आगे क्या मंशा है जो आरोप लगे आपके ऊपर? ऐसा है साहब, ये जो जमीन है जिसको ये विवादित बना रहे हैं, विवादित बता रहे हैं, इस जमीन को मैं 40 साल से रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से चौकीदारी कर रहा हूँ। इसको रुखालने वाला, रखने वाला, 10 बीघा जमीन को मेरी चौकीदारी की वजह से जमीन बची है, वरना तो बूथ से कभी का इसका कर देते खात्मा। कई बार यहाँ निशान भी हुए, प्लॉट भी कटे हैं, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं करने नहीं दिया। ये जनहितार्थ में शिवालय की सेवा में, माता जी की सेवा में मैंने 40 साल तक इसके लिए लड़ करके ये रखी है। मेरा कोई इस पर व्यक्तिगत रुचि नहीं है। और अब रहा सवाल, पीताराम जी मेरे को अतिक्रमणी और गुंडा और वो बताते हैं, वीडियो बनाई है, इसके लिए तो मुझे चाहे कहीं भी जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े, बड़े से बड़े अधिकारी और मिनिस्टर सीएम के पास जाना पड़े, इसके पूरा निचोड़ निकाल के फिर मैं छोड़ूंगा, उससे पहले कुछ नहीं। मंदिर की सीमा, जब कुछ लोगों ने बीच में प्लॉट बना करके कब्जा करने की कोशिश की, जब मैं जालोर जिले में था, तो मेरे को ऐसी इतला मिली, फिर मैं यहाँ आया, छुट्टी लेकर के यहाँ आया, और ये मंदिर की जितनी सीमा, ये जितनी भी जमीन थी, इसके ऊपर सब ये 5-5 फुट की छीणें खड़ी करके, नाम लिख करके लोगों को इसके लिए प्रेरित किया, भाई ये इतनी ज़मीन है, इसका जो डिमार्केशन किया, इसके अंदर कोई भी नहीं आवे, ना कोई निवास बनावे, ना कोई कब्जा करे। तो उस समय सब एग्री थे। मुझे गांव वालों ने कई मोदी जी आदमियों ने, वार्ड पंचों ने लिख के दिया, मेरे पास वेटर पड़ा है कि आप इसके अध्यक्ष हो, हमारे से मिंदर विंदर नहीं चलता, आप चलाओ और हम इसके ये आपके साथ पे। वो गांव की पंचायत हुई थी इसी शिवालय में, लिख के दिया, मेरे पास लेटर पड़ा है कि साहब आप चाहो जैसे करो, इसको रखो, मत जाना दो। और इसलिए फिर मैंने ये निशान किए और सीमांकन किया, पट्टियाँ लगाई और शिवालय की सीमा लगाई।
देख सकते हैं सांच को आंच नहीं, कहावत है हमारे यहाँ पे। किस प्रकार से यहाँ का मामला सॉल्व होता है, एक हॉट सीट बन चुकी है, एक हॉट प्रकरण बन चुका है, एक चर्चित विषय बन चुका है कर्मावास पट्टा में, पाली जिले में। यहाँ पर अतिक्रमण को लेकर के बातें आई है। सरपंच कह रहे हैं अतिक्रमणी थानेदार जी है, थानेदार जी कह रहे हैं अतिक्रमण सरपंच ने किया। खुले आम नाम ले लेकर के बताया गया कि वहाँ उनका अतिक्रमण किया हुआ है। तो जब इतना खुले आम बताने से देखना चाहेंगे प्रशासन किस प्रकार से आते हैं, कलेक्टर किस प्रकार से यहाँ पे आते हैं, किस प्रकार से तरमीम होती है, किस प्रकार से भौतिक सत्यापन होते हैं। बना रहिए हमारे साथ।